नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकातदयालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री वामन भगवान के अवतार के उपलक्ष्य में हम सब एकत्र हुए हैं, बैठे हैं। भगवान का जब भी अवतार होता है धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का जब जब हुई धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होने लगती है, यानी अधर्म का बोलबाला जब बढ़ जाता है, अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तो भगवान का अवतार होता है। फिर इसी प्रकार से वामन भगवान का अवतार है। बलि महाराज अपने गुरु की कृपा से एक बार स्वर्ग पर चढ़ाई करके और इंद्र की संपदा को छीन लिया, पद को छीन लिया। कश्यप जी के तो ऐसे अनेक रानियां हैं, लेकिन दीति अदिति उसमें प्रमुख हैं। दीति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। माता अदिति बहुत दुखी थी, पुत्र लोग अब पद पोजीशन पर नहीं थे, देवता को भगा दिया गया था। तो कश्यप जी के पास पूछी कि मुझे इन दिनों में क्या करना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए। जब भी जीवन में चढ़ाव उतराव आ जाए, जीवन में ग्लानि महसूस हो, तो अपने से बड़ों की तरफ देखना चाहिए, भगवत गीता को दर्शन करना चाहिए, भागवत को देखना चाहिए। आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। भगवान कश्यप ने कहा कि इस समय आपको एक पुत्र की आवश्यकता है और वो पुत्र मैं दूंगा, और आप पयोव्रत का पाठ कीजिए, भगवान आप पर कृपा करेंगे। पयो का अर्थ होता है दूध। दूध के बने हुए पदार्थ से खा करके इस व्रत को पूरा करना है। माता अदिति ने यह व्रत किया और व्रत पूरा होते होते ही भगवान वामन का अवतार हुआ। भगवान वामन का अवतार हुआ तो भगवान के सभी देवताओं ने बड़ी स्वागत किया। किसी ने मृग छाला दिया, किसी ने कमंडल दिया। माता अन्नपूर्णा ने अन्न दान दिया प्रभु को। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, मृग छाला भगवान शिव ने दिया। और गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी को दक्षिणा जो भी मिला था दे रहे थे। बोले कि नहीं, दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, दक्षिणा में मुझे स्वर्ग का राज चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि मुझे स्वर्ग का राज्य कौन देगा। बोले कि बलि महाराज देंगे ना आपको। आपको संक्षिप्त कथा बताऊं। भगवान वामन देव सीधे बलि महाराज के पास चले गए
बलि महाराज अपने गुरु की कृपा से उस समय 99 यज्ञ पूरा कर चुके थे। 100 यज्ञ पूरा करने से, शतक करने से इंद्र के पद प्राप्त होता है। बलि ने जब चढ़ाई करके संपदा को ले लिया था तो शुक्राचार्य जी ने कहा था कि अब आपको यज्ञ करना है, यदि ये शाश्वत हमेशा के लिए रखना है संपदा को, तो आपको हमारे साथ बैठ के यज्ञ कीजिए। गुरु जी ने यज्ञ प्रारंभ कराया और 99 यज्ञ पूरा हो चुका था। 100वां यज्ञ पूरा होने वाला ही था। तत्पश्चात भगवान वामन बलि जी के यज्ञशाला में जाते हैं। जाने से पहले यज्ञशाला में प्रकाश होने लगा। बलि महाराज बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि इतना प्रकाश कहाँ से। बलि महाराज समिधा डाल रहे थे, कृष्णार्पण कर रहे थे, स्वाहा कर रहे थे, गुरु जी मंत्र बोल रहे थे। धीरे धीरे भगवान अपने वामन रूप को लेकर के बलि के यज्ञशाला में जा रहे हैं। थोड़ा दृश्य देखिए, चिंतन कीजिए। भगवान का शरीर बहुत छोटा है। वामन मतलब वामन उंगली के छोटा शरीर था। छतरी लिए हैं, प्रभु कमंडल है, खड़ाओं पर चढ़ करके जा रहे हैं। प्रभु यज्ञ कर रहे थे। भगवान थोड़ा यज्ञशाला के निकट गए तो बिल्कुल प्रकाशमय हो गया। बलि जी हाथ में सामग्री लिए हैं स्वाहा बोलने के लिए, और बलि जी को वामन भगवान ने दर्शन दिया। बलि जी भगवान को देखते रह गए। भगवान तो सद ऐश्वर्य पूर्ण है ना। भगवान के जैसा सुंदर कौन हो सकता है? कोई भी सुंदर नहीं हो सकता भगवान के जैसा। 6 भाग में एक भी भाग है कि भगवान के जैसा कोई सुंदर नहीं हो सकता। ब्यूटी बहुत है प्रभु में, सर्वांग सुंदर है। और भगवान में जो सुंदरता है वो मिटने वाला, जाने आने वाला नहीं है। हम लोग जैसा एक रस एक जैसा प्रभु रहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं। तत्पश्चात बलि जी के लिए मंत्र बोल चुके थे। शुक्राचार्य जी बोले कि भाई तुम अब समर्पण करो अग्नि में। बोले कि रहिए गुरु जी, जीवन में मेरा नेत्र ने इतना सुंदर ब्राह्मण बालक का जन्म दर्शन नहीं किया। गुरु जी बार बार कहते हैं, भगवान अपने सौम्य गति से धीरे धीरे यज्ञशाला में पधार रहे हैं, और यज्ञशाला में एक आसन खाली था। भगवान सीधे जाकर के यज्ञशाला में बैठ गए। बलि महाराज खड़े हो गए, धीरे धीरे भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। बलि महाराज भी तो द्वादश महाजन में एक महाजन है, महाभागवत हैं। बलि महाराज धीरे धीरे भगवान के पास पहुंच करके प्रभु के चरणों में बैठ गए। बलि महाराज ने पूछा कि प्रभु, आप देखने में ब्राह्मण दिखते हैं, यति हैं, याचना करने आए हैं। यदि आपके मन में कोई संपदा, कोई वस्तु की आवश्यकता है तो आप बलि से बिना झिझक को मांग सकते हैं। भगवान शांत बैठे हैं। बलि ने कहा कि गाय की आवश्यकता है तो मैं गौशाला खोल दूंगा। संपदा, सोने चांदी हीरे जवाहरात की आवश्यकता है तो मैं पूरे भंडार खोल दूंगा। हे ब्राह्मण देवता, यदि आपके मन में शादी की भी इच्छा हो तो आपके अनुकूल में एक कन्या ढूंढ करके विवाह भी करा सकता हूँ। प्रभु ने मुस्कुरा दिया। प्रभु ने कहा कि बलि, आप जो भी कहते हो ना, बिल्कुल सत्य कहते हो। आपकी कुल परंपरा जो है ना, ऐसा ही है। आपके पिता विरोचन, विरोचन के पिता प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु तो मेरे भक्त है, मेरे द्वारपाल है। आपकी आवाज़ें ऐसे क्यों नहीं होगी?
आप तो बिल्कुल निश्चल हैं, लेकिन जो भी आपने कहा ये सब चीज़ मुझे चाहिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए आपसे मेरे को। बोले क्या चाहिए प्रभु, आज्ञा करें। बोले कि मैं 3 पग भूमि आपसे मांगने आया हूँ, वो भी अपने पैरों से महाराज, हमारे पैर से। बलि मुस्कुरा दिए, हंस दिए। बलि ने कहा कि देवता जी, जैसा आपका शरीर है ना, वैसा बुद्धि भी आपकी छोटी है। शरीर भी छोटा है, बुद्धि भी छोटी है। आपको मांगने में कुछ भूल रह गई हो तो दोबारा मांग लीजिए, मैं तैयार हूँ बिल्कुल देने के लिए। 3 पग भूमि दे दूंगा। भगवान ने कहा कि संकल्प तो करो एक बार। बलि ने हाथ में जल लिया और संकल्प करने की तैयारी किया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि भाई, मेरे चेले के साथ ये बहुत देर से पंडित जी बात कर रहे हैं, देखूं कौन है ये। बलि जी आकर के निकट में जब ध्यान लगा करके देखा कि ये तो वामन के रूप में विष्णु है। बलि जी कृष्णार्पण करने वाले ही थे, संकल्प ले चुके थे। और बलि जी को शुक्राचार्य ने कहा, हाँ हाँ क्या कर रहे हो तुम, ये कोई वामन नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई यति नहीं। बलि जी ने कहा कि तो कौन है प्रभु। बोले कि विष्णु है, भगवान है। तुम्हारा 3 पग नहीं, 1 पग में ही सारा संपदा नाप लेगा ये। बलि जी ने जल छोड़ करके अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। बलि ने कहा कि आपके जैसा इतिहास में गुरु होना बड़ा कठिन है। जो जान लिया अंदर बैठ करके कि विष्णु है ब्राह्मण के रूप में, हे गुरुदेव, लेकिन मैं तो संकल्प ले चुका हूँ, नहीं देने से बहुत परिहास होगा, हास्य होगा। देने लगे बलि। शुक्राचार्य जी रोकने लगे। शुक्राचार्य जी को उस समय बलि जी ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था। बोले कि ये बात नहीं मानूंगा मैं। आप हमेशा कथाओं में ही बताते हैं कि भगवान को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, आज मैं देने जा रहा हूं तो आप रोक रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि कथा की और बात है, तू देने जा रहा है। अब गड़ुई में पानी था, पानी न गिरने दे, क्योंकि बैठ गए जाकर के उसमें। भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य जी अपने शिष्य का परीक्षण तो कर ही रहे हैं, हमारा भी परीक्षण है। लगता है कि भगवान कुशासन पर बैठे थे ना सब लोग, कुश का एक सींक लिया और गड़ुई के जो छिद्र था, होल था, उसमें मारा और शुक्राचार्य जी का आँख फूट गया और बलि ने कृष्णार्पण किया। यानी जल जब गिरा तो संकल्प लेके कहा कि प्रभु, मैं 3 पग भूमि देने की आपको वादा करता हूँ। 3 पग भूमि में जब भगवान नापने लगे तो 1 पग में प्रभु ने पूरे पृथ्वी के साम्राज्य को नाप लिया। दूसरे पैर में स्वर्ग इत्यादि के साम्राज्य को नाप लिया। दूसरा पैर जब प्रभु ने बढ़ाया, ऊपर के लोकों में तो पैर इतना बढ़ा, इतना प्रभु ने पैर बढ़ाया कि ब्रह्मलोक तक चला गया। ब्रह्मा जी तो बैठे ही थे कमंडल में जल लेकर के। ब्रह्मा जी ने देखा कि तो भगवान विष्णु का पद्म है ये। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लेकर जल्दी जल्दी प्रभु के चरणों को धो करके और अपने कमंडल में रख लिया। एक गंगा जी का अवतार ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ है, इसलिए गंगा जी के एक नाम ब्रह्मपुत्री भी है। प्रभु ने पूछा कि तुमने 3 पग भूमि देने की वादा किया था, तीसरा पैर में कहाँ रखूं? बलि को भगवान ने यज्ञशाला में बांध करके गिरा दिया। झूठ बोलते हो, बड़े बड़े बात कर रहे थे। बलि के दरवाजे पर आने के बाद किसी भिक्षु को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
3 पग भूमि नहीं दे सकते हो? बलि को जब बांध करके गिराया तो वहाँ प्रहलाद जी भी आ गए। बलि को बांध करके देख करके बंधे हुए प्रहलाद जी के नेत्र से जल छलक गया। प्रभु से कहा कि प्रभु, हमारे असुर परिवार पर आपकी असीम कृपा है। हमें तो राज्य दे करके, पिता को उद्धार करके राज्य दे करके सम्मानित किया। आज हमारे पौरपुत्र, हमारा पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, बलि का पुत्र बाणासुर, आज हमारे पुत्र पौरपुत्र को बांध करके आपने बड़ी कृपा की है। प्रभु, आपकी बड़ी दया हुई है। आप तो किसी को बांधते हो तो छोड़ते नहीं हो। प्रभु, ब्रज की कथा याद रही है। एक बार एक सखी ने भगवान को माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया। मैया से रोज शिकायत करती थी, मैया विश्वास नहीं करती थी। कृष्ण को बांधने लगी। अब इधर से बांधे तो उधर खुल जाए, उधर से बांधे तो उधर खुल जाए। बांधते बांधते प्रभु को गोपी प्रसन्न हो गई। भाव ये था कि बांध करके यशोदा को मैं ला करके दिखाऊंगी कि तुम कितने बड़े चोर हो। भगवान तो नवनीत चोर हैं, माखन चोर हैं, चीर चोर हैं, हृदय को चुरा लेते हैं भगवान, मन को हरण कर लेते हैं प्रभु। क्षमा कीजिएगा प्रभु। अब इधर से खुले तो उधर बने, उधर से बने तो इधर खुल जाए। भगवान ने कहा, राम राम राम, तुमको बांधने भी नहीं आता है? तेरी सासू माँ ने बांधना नहीं सिखाया क्या? ला मैं बांध करके दिखाऊं, फिर बांध लेना। सखी तो भोरी थी, सीधी थी, भगवान से प्रेम करती थी सखी। सखी ने बोला कि सब बांध के दिखाओ। भगवान ने कहा, ध्यान से देखना, पहले ऐसे गांठ लगाना, देख लिया, हाँ। और दूसरी गांठ ऐसे लगाना, देख लिया तो हाँ। तीसरी गांठ ऐसे लगाना तो हाँ। भगवान ने पूरी मजबूती से बांध दिया और भगवान वहाँ से जाने लगे। गोपी ने कहा, कन्हैया कन्हैया लाना, अब खोल दे, मैं सीख गई कैसे बांधना चाहिए। भगवान ने कहा कि गोपी में एक बात बताऊं? बोले बताओ। बोले कि मैया जब गैयों को बांधने जाती है ना तो मैं साथ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कैसे बांध दिया इसने। अब मैया गैयों को खोलने जाती है तो उस समय सोता रहता हूँ, तो वो भूल गया कि कैसे खोला जाता है। मैं तो केवल बांधना जानता हूँ, खोलना जानता ही नहीं हूँ। प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे परपुत्र को आपने बांध लिया है, लेकिन 3 पग भूमि देने की बात की थी इसने, इसको देना चाहिए, झूठ क्यों बोला ये? बलि जी को मौका मिला। बलि जी ने कहा कि प्रभु, जब से आप ये बात कह रहे हैं सब बोलते ही जा रहे हैं, आप एक बार अपराधी को बोलने का मौका तो दीजिए। भगवान ने कहा, तो बोलो, क्या कहते हो? बलि ने कहा कि प्रभु, पहले आप ये बताओ कि धन बड़ा है कि धनवान बड़ा है? भगवान ने बाल को खुजलाते हुए कहा कि भाई, धनवान ही बड़ा हो सकता है। जब धनवान है तो धन है। तो बलि ने कहा कि प्रभु, आपने तो मेरा केवल धन ही तो लिया है, 2 पग में धन ही तो लिया है। अब धनवान को क्यों छोड़ते हो? तीसरा पैर जो आपका खाली है ना, वो तीसरा पैर धनवान के ऊपर रख दीजिए। बड़े बड़े सूरी विद्वान देवता लोग, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, नारद जी, बड़े बड़े देवता लोग एक क्षण के लिए भगवान के पाद पद्मों का दर्शन करना चाहते हैं। बताओ बलि कितना भाग्यशाली है, कितने बड़े पुण्यात्मा है, जो कहता है कि तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए, और हमारे प्रभु ने कृपा करके बलि के सर पर रख दिया। बलि केवल धन ही नहीं दिया, बलि ने अपने धन के साथ साथ अपने आप को दिया। नवधा भक्ति में आत्मनिवेदनम शब्द है। आत्मनिवेदनम शब्द का मतलब होता है सब कुछ भगवान को समर्पित करके अपने आप को ही दे देना। यही भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। जो आत्मनिवेदन कर दे, मानस देह गह जो कुछ मोर, अरपीला तुआ पद नंद किशोर। हे नंदन श्री कृष्णचंद्र, मानस मन, देह, गेह माने घर, और जो कुछ भी है मैं सब समर्पित करता हूँ आपको। बलि ने ऐसा ही किया और बलि जी ने भगवान को बांध लिया अपने भक्ति से, अपने प्रभाव से। बलि जी जब ऐसे हुआ तो बलि जी ने भगवान को प्रसन्न किया। देवता लोग भी सब एकत्र हो गए थे, प्रहलाद जी भी वहीं थे, सभी लोग वहीं थे। और भगवान ने पूछा बलि से कि बलि, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बलि ने कहा कि प्रभु आपसे क्या मांगूं मैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे कुल खानदान में किसी ने आपसे कुछ मांगा ही नहीं है, मैं आपसे क्या मांगूं, कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपसे, कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपसे, आप तो केवल अपनी कृपा लेते रहिए। बोले कि नहीं बलि, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, क्या चाहिए तुमको। भगवान ने बार बार पूछते हैं। बलि ने कहा कि प्रभु आपसे कुछ चाहिए नहीं। बलि जी बार बार मना करते हैं और मना करने के बाद भगवान ने कहा कि देखो, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। 14 मनु में जब सवर्णी मनु आएंगे उस समय तुमको इंद्र का पद मिल जाएगा। बलि ने कहा धन्यवाद प्रभु। बोले और मांगो। बोले नहीं कुछ नहीं प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए, नहीं मांगोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बलि ने कहा कि मुझे तुम्हें सुतल लोक का राजा भी बनाता हूँ, अब मांग लो क्या चाहिए। बलि ने कहा कि लगता है बार बार प्रभु मांगने की बात करते हैं। बलि ने कहा कि प्रभु यदि हम आपसे मांगें तो दे देंगे। बोले एक बार मांग के देखो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, एक बार मांग तो लो तुम। बलि ने कहा कि प्रभु मुझे सुतल लोक का राजा बनाया। बोले हाँ, तो मेरा आपसे एक मांग है, निवेदन है कि सुतल लोक में जब प्रवेश करूं तब और उसमें से निकलूं तब आपका गेट पर दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा कि इसका मतलब मुझे वॉचमैन बनना पड़ेगा। बलि ने कहा कि वो पता नहीं, अपने मांगने को कहा मैंने मांग लिया। मैंने संतों से सुना है भगवान डंडा लेकर के बलि के दरवाजे पर खड़े हो गए। योगा क्षेमा वहाम्य हम, श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जिसको मैं कुछ संपदा देता हूँ ना, कोई चीज़ देता हूँ, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। आज बलि की रक्षा में खड़े हो गए भगवान। बहुत दिन बीत गया, भगवान लौटे नहीं। लक्ष्मी जी अशांत हो गई। नारद जी पहुँचे, बोले कि लक्ष्मी जी ने कहा इन दिनों में आजकल प्रभु दिख नहीं रहे, कहाँ हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कहीं गए होंगे भक्तों के पास, उनका तो एक ही काम है, भक्तों के पास जाना, उनके पास रहना, उनकी इच्छा पूरा करना, उनकी रक्षा करना, कहीं गए होंगे। नारद जी ने कहा नहीं कहीं गए नहीं, अब आने वाले नहीं है। बोले क्या मतलब। बोले कि गए थे बलि के यज्ञशाला में, बलि ने वरदान में उन्हीं को मांग लिया है। गेट पर खड़े हैं डंडा लेकर के, होमगार्ड के जैसा, चौकीदार जैसा। आप तो लक्ष्मी जी के मन में बड़ी बेचैनी। बोले कैसे। बोले कि देखो, बलि की कोई बहन नहीं है, तुम बहन बन करके चलो, मैं वहाँ सब बात ठीक कर दूंगा। लिखना, बलि को जब रक्षा सूत्र बांधना तो और कुछ मत मांगना, गलती मत कर देना, उन्हीं को मांगना। और कहते हैं संत लोग कि लक्ष्मी जी बलि के पास गई और बलि से अपना भाई का संबंध जोड़ा। अरे भैया आप मुझे मिल गए, मेरा कोई भाई नहीं था। बलि ने भी कहा कि मेरी कोई बहन नहीं थी, रक्षा सूत्र बांध लिया कलाई में।
बांधने के बाद भाई कुछ देता है। बार बार भाई पूछते हैं, बली महाराज बताओ बहना क्या चाहिए आपको, क्या आपको मन में इच्छा है, जो मन में इच्छा है मांग लो। बोले कि ना भैया कुछ आपसे चाहिए नहीं, भाई मिल गया बहुत है। बली ने कहा कि नहीं नहीं, बिना दिए तो मैं जाने ही नहीं दे सकता आपको। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि आपके गेट पर जो खड़ा है ना, उसी को मुझे दे दीजिए। नारद जी बार बार इशारा करते हैं, गलत मत करना, गेट वाले पीपल को मांगना। और लक्ष्मी जी गेट वालों को जब मांगा, तब बली ने कहा कि तो वो तो नारायण हैं, तो क्या लक्ष्मी जी हैं? बली जी का नेत्र भर गया, नारद जी प्रकट हो गए, सभी कहानी बता दिया। आप सोचो, चिंतन करो, विचार करो कि बलि ने भगवान की थोड़ी सी भूमि दिया, संपदा दिया, अपने आप को दिया। बलि को भगवान ने उसके बदले में क्या क्या नहीं दे दिया, भर दिया सब, प्रभु ने सब दे दिया। इंद्र का पद भी दिया, सुतल लोक का राजा भी बनाया, डंडा लेके खड़े भी रहे, लक्ष्मी जी बहन भी बनी। शुक्राचार्य जी आगे, शुक्राचार्य जी ने भगवान से कहा कि प्रभु चलो, बलि ने दिया, बामन ने दिया, लेकिन हमने अपना कारण आँख क्यों खो दिया? प्रभु आप ये बताओ कि आपने मेरी आँख क्यों फोड़ा? भगवान ने कहा कि देखो, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग के दो नेत्र होते हैं। शुक्राचार्य जी, आपकी ज्ञान वाली आँख बड़ी अच्छी थी, आपने 1 मिनट में पहचान लिया मुझे। वैराग वाली आँख ठीक नहीं थी, जब बलि देने लगा तो रोक दिया आपने, तो हमने फोड़ा नहीं, उसको ठीक किया। तो आप सबको मैं संक्षिप्त में 52 भगवान के छोटा सा करके चरित्र को बताया है। आप सब सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो, खूब भक्ति बढ़े सबकी। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद जी की जय।